मॉर्निंग क्लास ट्वेल्थ ये है हमारा क्वेश्चन 33, क्वेश्चन नंबर 33 का ए के पार्ट का सेकंड पार्ट, 33 के ए का सेकंड पार्ट। और ये क्वेश्चन जो है हमारे वो 5561 सेट का है, जो कि 2025 में आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन से पूछा गया था। इसके ऊपर ही हम चर्चा कर रहे हैं काफ़ी पिछले कुछ दिनों से। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इसके बाद एक और आपको सेट कराऊंगा 5551 वाला, हो सकता है वो, ठीक है। उस सेट को पूरा करेंगे एक ही सिंगल वीडियो में। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हो तो कमेंट्स में यस सर जरूर लिखिएगा। चलिए रीड करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, उसने बोला है ए चार्ज कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कंसेंट्रिक होलो स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर एंड कैपिटल आर सच दैट दे सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर। देखो उसने बोला है कि आपको दो चार्ज स्फीयर लेने हैं। देखो ये हमारा एक डायग्राम है। उसने बोला कि दो चार्ज स्फीयर्स हैं जिनका सेंटर सेम है, यानी दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, होलो स्फीयर्स हैं। साथ में उनकी रेडियस है स्मॉल आर और कैपिटल आर। छोटे वाले स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर और बड़े वाले स्फीयर की कैपिटल आर। उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज है सिग्मा, वो भी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। अब उसने बोला है कि आपने एक चार्ज है कैपिटल क्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन दोनों के ऊपर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल है। तो कैपिटल क्यू की आपको वैल्यू मिल गई। अब करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो डायग्राम नेसेसरी है, डायग्राम भी बनाइएगा। डायग्राम और क्वेश्चन से आपको क्या मिलता है कि पहले वाले स्फेयर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दूसरे वाले स्फेयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल है। तो मैं इसको स्फेयर ए, इसको स्फेयर बी अगर मान लूँ तो मेरी सिग्मा ए किसके इक्वल दे रखी है, सिग्मा बी के इक्वल दे रखी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन ए और क्यू टू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। A1 कर लेते हैं इसको, हम इसको A2 कर लेते हैं। साथ में अब एक बात बताओ, उसने बोला है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एरिया भी सेम है। तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, माफ़ कीजिएगा एरिया डिफरेंट हो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो Q1 अपॉन 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इजक्वल्स टू Q2 अपॉन 4 पाई कैपिटल के आर स्क्वायर। यहाँ से आपको जो वैल्यूज़ मिलेगी, वैल्यूज़ क्या मिलेगी, 4 पाई से 4 पाई ख़त्म, और हमको मिलेगा Q1 अपॉन Q2। Q1 अपॉन Q2 किसके इक्वल मिलेगा, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से Q1 की वैल्यूज़ निकालो। Q1 की वैल्यूज़ आएगी Q2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल के आर स्क्वायर। सही बात। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। अब आप क्या काम करोगे, अब बताओ जो टोटल चार्ज है वो कितना था, सिंस द टोटल चार्ज इज गिवन बाय, दोनों स्फीयर को टोटल चार्ज कितना दिया था, कैपिटल क्यू, और कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी थी, Q1 प्लस के Q2 थी। अब यहाँ से आप Q1 की वैल्यू रख दोगे। Q इजक्वल्स टू Q1 की वैल्यू है Q2 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस के Q2। अब Q2 आप कॉमन लोगे इसमें से, तो Q2 कॉमन लोगे तो आपके पास अंदर जो वैल्यूज़ बचेगी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस के 1, तो इसका एलसीएम भी साथ के साथ ले लेंगे तो आपको क्या बचेगा, अपॉन में आर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू लो। Q2 की वैल्यू आएगी आपकी कैपिटल क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल के आर स्क्वायर। सिमिलरली Q1 कितना आएगा, Q1 आएगा आपका कैपिटल के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपको वैल्यूज़ मिल गई Q1 और Q2 की। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लेट करोगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लेट करोगे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है अभी। देखो इसके फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन सेंटर पर कितनी होगी। देखो किसी भी क्लॉज सरफेस के अंदर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर इसका पहले पार्ट की बात करें तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग गॉस लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमको पता चलता है कि किसी भी क्लॉज सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है।
तो अब एक बात बताओ, ई इनर कितनी होगी? ई इनर होगी 0, और इस वाले स्फेयर के बाहर ई आउटर कितनी होगी? वो भी कितनी होगी? 0 होगी। यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बस इस क्लोज सरफेस के चारों ओर देखने को मिलेगा। तो पहले पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ई नेट आएगी कॉमन सेंटर पर, वो कितनी आएगी? 0 आएगी, है कि नहीं? ये तो बहुत ईजी सी बात थी। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा अच्छा है। उसने बोला है द पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर, कि सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि बताओ इस स्फेयर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा। इस स्फेयर के सेंटर पर पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल ही निकालेंगे। अब देखो दो स्फेयर्स हैं, ए और बी। तो अगर पहले वाले स्फेयर के पास पोटेंशियल V1 है तो दूसरे वाले स्फेयर के पास पोटेंशियल V2 होगा। और यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल आएगा, नेट पोटेंशियल देख मैं बताऊँ, जो वी नेट आएगा आपका V1 प्लस के V2 करके। तो अब एक काम करो, यहाँ से आप V1 की एक्सप्रेशन डिड्यूस कर लो। V1 की एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे? देखो अब आप पोटेंशियल का एक काम करो, पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन मैं बोलता हूँ V इक्वल्स टू KQ/R। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ V1 की बात करूँ तो V1 के लिए K, क्यों कितना है? देखो पहले वाले स्फेयर के लिए Q1 हो जाएगा अपॉन R, ठीक है। एंड V2 सेकेंड स्फेयर का पोटेंशियल कैसा आएगा? KQ2/R। अब आपको क्या चाहिए? नेट पोटेंशियल चाहिए। तो नेट पोटेंशियल के क्या काम करोगे आप? नेट पोटेंशियल के लिए क्या काम करोगे? देखो नेट पोटेंशियल के लिए एक सेकेंड रुकेगा। सो नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे, वी नेट इक्वल्स टू V1 प्लस के V2। तो V1 की वैल्यू कितनी है? देखो V1 की वैल्यू है KQ1/R², ओह सॉरी KQ/R प्लस KQ2/R। यहाँ पर कैपिटल के R आएगा, ठीक है। बस अब आप क्या काम करोगे? Q1 और Q2 की वैल्यू रख दोगे। Q1 की वैल्यू तो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी कितनी है, देखो K कॉमन लो, और Q1 की वैल्यू है Q स्मॉल के R² अपॉन, ये स्मॉल का R नीचे है तो स्मॉल r इंटू R² प्लस के कैपिटल के R²। सिमिलरली आप Q2 की वैल्यू रखोगे तो Q2 की वैल्यू कितनी आई थी, याद है आपको? मैं बोलता हूँ Q कैपिटल के R² अपॉन, ये कैपिटल R यहीं रहेगा, इंटू में R² प्लस के कैपिटल के R²। अब एक R से एक पावर ख़त्म, एक R से एक पावर ख़त्म, सही है। अब आप Q कॉमन ले लो, ठीक है। तो अगर आप Q कॉमन लोगे तो कितना आएगा? K है कि नहीं, इंटू Q अपॉन, देखो एलसीएम तो सेम है इनका, तो आ जाएगा R² प्लस के कैपिटल के R², ठीक है, इंटू में स्मॉल r प्लस के कैपिटल R। ओके की वैल्यू अगर आप लौटाना चाहो तो आप लौटा सकते हो 1/4πε0। ये मिल गया आपको स्फेयर के सेंटर पर टोटल पोटेंशियल। अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा।